नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 05 यानी पांचवा टेस्ट है। ठीक है, इससे पहले 4 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं, यानी 4 टेस्ट सीरीज आपके आरओ एआरओ एवं पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। ओके फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी रिफ्ट घाटी का। दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली रिफ्ट घाटी का एक उदाहरण यानी एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से राइट ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उत्तर आएगा दक्षिण एशिया के इन देशों में जनसंख्या घनत्व जो है आपके बांग्लादेश, भारत, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नागरिकृत देश है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पाकिस्तान, उसके बाद श्रीलंका, तीसरे पे भूटान, चौथे पे बांग्लादेश, नेपाल, भारत और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी यानी बंतु सारा। बंतु क्या है, ये एक जनजात है। ठीक है, बंतु मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ स्थित है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी वेनेजुएला इसे राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लोकसभा के स्पीकर द्वारा। ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 1968 में। डेट काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। ठीक है, अनुच्छेद 20 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड व स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो आर्टिकल 20। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे। तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। देखिए ये अभी जो है पीसीएस एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी लोक चुनाव में मतदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भारत की संचित निधि में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी शामिल है। पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, दूसरा है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान यानी भारत के संविधान में ये उपबंध है कि पहला है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। दूसरा है, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहिर्त नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के किस राज्य में शासन ने एक निजी सैनिक संगठन को प्रोत्साहन दिया और जिसकी इस कार्य को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी संसद द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? सो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी लोकसभा के बारे में बात हो रही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अतः यदि सरकार के विरुद्ध लोकसभा के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पास करा दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी विधिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 व 19 का को मौलिक अधिकार से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी यानी विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्त करता है? तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? तो यहां पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे तो। ठीक है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे। ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में कर्नाटक कावेरी नदी से प्रतिदिन 10,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने के लिए तैयार हुआ। कावेरी नदी भारत की एक अंतर्राज्यीय नदी है जिसको लेकर लंबे समय से कर्नाटक तमिलनाडु में विवाद रहा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा क्या है, दोनों सही हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कोड का चयन कीजिए। पहला है, मद्रास उच्च न्यायालय ने कुड़ानुकुलम संयंत्र में ईंधन डालने और इसकी पहली इकाई को शुरू करने के निर्देश दिए। कुड़ानुकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है, जिसे भारत एवं रूस के संयुक्त प्रयासों से तैयार किया जा रहा। ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी पहला और दूसरा दोनों बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश। ठीक है भैया, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी बढ़ता जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? यहाँ पे नई शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कह रहा है भैया ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महान विभाजन का वर्ष कहलाता है? तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी 1921। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्त होती है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए निगम कर इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कर्नाटक। यहाँ पे कॉफी की बात हो रही है, ठीक है, तो कर्नाटक इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो भैया राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी छठी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी वाणिज्यिक बैंक इज राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कोल्डोर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, सेवा क्षेत्र का भारत की जीडीपी में अंशदान केवल 25% है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी बिरहा कानपुर, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। बिरहा पूर्वांचल का लोकगीत है, ठीक है। ब्रज की होली एवं रास नृत्य प्रसिद्ध है। कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर व वाराणसी में प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी देवा शरीफ, जो कि बाराबंकी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा भैया बी ऑप्शन यानी पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत यानी उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। ये स्थित प्रभास गिरी को जैन धर्म के छठे तीर्थंकर प्रभु का निवास स्थान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए, उस पार्क को चिन्हित करिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अप्रैल पार्क नोएडा, ठीक है, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अप्रैल पार्क कहाँ पे है? कानपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, G8 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी तकनीक शिक्षा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया, निम्न सूची से उसे चिन्हित कीजिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन डी एक अंतरिक्ष यान ऐसी यांत्रिक के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? पहला है हिमानी का पिघलना, दूसरा सागरीय तल में उत्थान, तीसरा मौसमी दशाओं में परिवर्तन, चौथा ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। चलिए अगला प्रश्न है, कथन है ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत के जनांकीय विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। कारण भी, गांव में स्थानांतरण का मुख्य कारण गरीबी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अब यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी सिक्किम इज ए राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है नगरों के निकट धूम्रकोर यानी स्मोक बनने की स्थिति में श्वसन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कारण आर, पराबैंगनी विकिरण में वृद्धि होने से प्रकाश रसायन प्रक्रियाएं फैलती हैं, फलतः धूम्रकोरे का निर्माण होता है। तो भैया अब इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काली गर्दन वाला सारस, चीता, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ उपरोक्त में कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा। सो फ्रेंड ये था आज का टेस्ट नंबर 5। ठीक है, इससे पहले 4 टेस्ट है। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये चारों टेस्ट देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।